तो माइकल जैक्सन इतना एहतियात करता था कि जो उसका बेड था जिस पे सोता था उस बेड में भी ऑक्सीजन लगा था ताकि फेफड़ों को जरा भी आसानी ना हो। 150 साल जीने का उसने इरादा किया। किसी से मुलाकात करता था तो हाथों में दस्ताने बैठ के जब हाथ मिलाता था ऐसे हाथ नहीं मिलाता था जरासीम नहीं आ जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं अल्लाह का कुरान बरहक है। सारी दुनिया एक तरफ, अल्लाह का कुरान जो कह दिया वो कह दिया। पानी पीता था तो पहले डॉक्टरों की थी मुझे चेक करती थी, बाद में पीता था। खाना खाता था तो लेबोरेटरी में पहले चेक होता था, बाद में खाता था। लेकिन जब मरा तो सांस की दिक्कत की वजह से मरा। यानी बेड था ऑक्सीजन वाला, रूम था ऑक्सीजन वाला, समझ रहे हैं आप? और मरा सांस की दिक्कत से। डॉक्टर से पूछा गया, ये पीएम हुआ उसका, तो पूछा गया मरने की वजह, तो कहा बेइंतहा एहतियात करने की वजह से ही मरा। क्योंकि ये बॉडी है, इसे जितना कमजोर कर लो, जितना नाजुक कर लो, आप फिल्टर पानी पीने लगो, फिल्टर पानी पीने लगो, फिर आपको फिल्टर के अलावा पानी पियोगे पेट खराब हो जाएगा। क्योंकि आपकी बॉडी इतनी नर्म हो जाएगी कि फिल्टर के अलावा कबूल नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये बॉडी ऐसी अल्लाह ने दी है, इसे जैसा ढालो वैसा ढल जाती है। इस बॉडी को जैसा ढालो वैसा ढल जाती है। आप मक्का की रोटी खाते हैं, बगड़ की रोटी जिसे कहते हैं, चावल वाली रोटी खाते हैं सर्दियों के मौसम में, आप पूरे सर्दी खाते हैं, समझ रहे हैं आप? जिसने कभी ना खाई उसे खिला के देख लियो, पेट में दर्द हो जाएगा, है वो भी इंसान, लेकिन उसकी बॉडी उसको कबूल नहीं करती। इसलिए ये जो वीआईपी बना फिर रहा, हद से ज्यादा एहतियात करता, वीआईपी वीआईपी, ये वीआईपी पनाई तेरी मौत का सबब बनेगा। मुझसे डॉक्टर ने कहा मौलाना साहब अपने बच्चों को उसमें खेलने दिया करो धूल में। मैंने कहा धूल में? कहने लगा मौलाना जी ये धूल ही कुछ मिट्टी ऐसी चीज है जो बच्चों के पोषण में इजाफा करती है। हद से ज्यादा एहतियात ही मार डालती है। मौत का फरिश्ता इजराइल आएगा, नबी की बारगाह में भी आया। किसकी बारगाह में? नबी की। अब सुने जरा मजा आएगा। नबी की बारगाह में भी आया। आज यहां पर एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं, क्या नबी को मौत आई कि नहीं आई? एक आज डाउट क्लियर कर दिया सबका, तो कान खोल कर सुने। नबी के पास भी मौत का फरिश्ता आया था, ये सच है बात, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। क्या नबी की रूह को निकाला गया या नहीं? तो नबी की रूह को भी निकाला गया, ये भी डाउट क्लियर आप समझ लें। लेकिन आज मुकम्मल डाउट क्लियर करना चाहता हूं, नबी की जिंदगी क्या है। बोलो कर दूं? इजाजत है? इजाजत है कि नहीं? मुकम्मल थके तो नहीं है ना? अब कहते हैं जलसा क्यों करा रहे हो, जलसा क्यों करा रहे हो, जलसा यूं करा रहे हैं। सुबह को बता दोगे मुकम्मल नबी की जिंदगी है क्या? आपसे कल सुबह को सवाल कर दिया, बताओ मौत का फरिश्ता नबी के पास आया कि नहीं आया? आप कहेंगे आया, आप कहेंगे नहीं आया तो फंसेंगे, आप कहेंगे आया तो फंसेंगे, दोनों में फांस लेगा आपको। जलसा कराओगे तो इंशाल्लाह ना फंसोगे, फांस लेगा। वो कहेगा जब मौत का फरिश्ता आया नबी की रूह को निकाला तो नबी मर गए, और जब मर गए तो हम भी तो ये कह रहे हैं नबी मर गए, फिर क्यों हमारे ऊपर फतवा और फिर क्यों हमारे ऊपर विलेम लगाया जाता भाई? भैया ये को नहीं आया, नहीं आया तो कुरान की मुखालफत। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, ठीक है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो ये डाउट भी आज क्लियर कर दो, मौत का फरिश्ता आया, लेकिन जलसे में आने वालों दिल गदगद हो जाएगा। कैसे आया जरा ये भी सुन लो। जब नबी की 63 साल जिंदगी मुकम्मल हुई, कितने साल की? जोर से बोले। 63 साल जिंदगी जब मुकम्मल हुई, जाओ मेरे नबी की बारगाह में जाओ और मेरे नबी को लेके आओ। अब हम मुलाकात करना चाहते हैं, रूहे नबी को लेके आओ, ठीक है? मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा मौला मैं ना जाऊंगा। हाय हाय मौला मैं ना जाऊंगा। मैं तेरे एक नबी की बारगाह में गया था, बुखारी की हदीस के हवाले से बोल रहा हूँ। नबी का नाम है हजरत मूसा।
ये मौत का फरिश्ता हजरत मूसा के पास गया। हजरत मूसा ने कहा कैसे आना हुआ? कहा मौत के फरिश्ते हैं, रूह निकालने आए। हजरत मूसा ने मारा थप्पड़, आंख निकल गई। हंसने की बात नहीं, आंख निकल गई। कहते नबी मेरी तरह, नबी मेरी तरह, नबी मेरी तरह। मौत के फरिश्ते को तू देख, तेरी आंख निकल जाती है, मौत के फरिश्ते को देख के आंखें फट जाती हैं। वापस गया मौत का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में, कहने लगा ला युरीदुल मौत, या अल्लाह वो तो मरना ही नहीं चाहता, किसके पास भेज दिया तूने? मेरे मौला थप्पड़ मारा है। रब ने फरमाया तूने किस अंदाज में बात की थी, वो मेरा नबी है, वो मेरा कलीम है। अरे वो आम नहीं है, तू क्या आम की तरह पेश आया था? मैं तो जैसे दूसरे लोगों से पेश आता हूं वैसे ही पेश आया था। तो वो दूसरे लोगों की तरह नहीं है, सब मेरे बंदे हैं, वो कलीमुल्लाह है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दाता की आमद, आका की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। देखो उठ के एक आदमी नहीं जाएगा। मैं इतनी कीमती बातें इसलिए बता रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रोजाना तकरीरें कर रहा हूँ, रोजाना मुझे तकरीरें करना है। तकरीर करते हुए मुझे 1.5 घंटा हो गया, लेकिन फिर भी मेहनत ये कर रहा हूँ। खुदा की कसम आज मैं खुद ये जलसा ऐसा कामयाब करके जाना चाहता हूँ कि ऐसा जलसा हो जाए कि जब तक जियो आज रात के जलसे को याद रखो। वाकई जलसे में कुछ मिला था, कि वाकई जलसे में यार कुछ मिला था। रब ने फरमाया वो आम बंदा नहीं है, वो मेरा कलीम है। वो तूर पे आके मुझसे बात करता है, सुभान अल्लाह, मैं उसे तौरात देता हूं। और फरिश्ते वो आम बंदा नहीं है, तू नाम की तरह उसके साथ सुलूक क्यों किया? दोबारा जा, दोबारा जाओ, और दोबारा जाने के बाद अदब से पेश आओ। वो नबी है, नबी। वो आम नहीं है, वो नबी है। दोबारा आया, तवज्जो करना, दोबारा आया, दोबारा आया। यार नबी में और आम आदमी में कितना फर्क है? तो फिर तेरा नबी जिसका तूने कलमा पढ़ा वो तो नबियों का भी नबी है, नबियों का भी नबी। दोबारा आया, अब दोबारा आने का अंदाज अलग है। अच्छा आप सोच रहे होगे कि थप्पड़ कैसे मार दिया? फरिश्ता तो फरिश्ता होता। तो अक्सर 90% अंबिया की बारगाह में जब भी फरिश्ता आता था तो इंसानी शक्ल में आता था। मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील जब भी आते ज्यादातर दहिया कल्बी की शक्ल में आते। एक सहाबी हैं दहिया कल्बी, उनकी शक्ल में आते हजरत जिब्रील। तो 90% अंबिया की बारगाह में जब भी फरिश्ता आता इंसानी शक्ल में आता। क्लियर हो गया डाउट? ये भी नहीं तो कहने लगा कोई भाई वो तो नूरी मखलूक का, कहां से थप्पड़ मार दिया? ठीक है, अच्छा अब आगे चले, इजाजत है आगे चलें। मोबाइल वालों, हरे पट्टे वालों, इसे बंद कर दो, कुछ नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा चैनल चल रहा, इसको देखना, पूरी दुनिया में इस चैनल को देखते हैं, इसमें तुम्हारे मोबाइल में कुछ नहीं आएगा। आज मुझे ओरिजिनल देखो, दिमाग में वीडियो बनाओ, कब्र में काम आएगी इंशाअल्लाह।